वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे लास्ट पार्ट में हम 10th न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे, अब उसके इंटरनल चॉइस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो किस तरीके से, जैसे शो दैट दी वेक्टर दी हुई है, आपके पास 3 वेक्टर हैं, वो चेक करना कि वो मतलब शो करना है यहाँ पर कि वो कोप्लेनर है। तो इसके लिए कोप्लेनर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कोप्लेनर का मतलब जैसे नाम में डेफिनेशन लिखी हुई है, मतलब को का मतलब होता है मैथ्स में सेम, मतलब सेम प्लेन है, या फिर 2 केस होते हैं यहाँ पर, या फिर पैरेलल प्लेन। तो इस तरीके से सही है। तो बस यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो अगर इसका फॉर्मूला पता है तो, ठीक है ना। कोप्लेनर कब होंगे, जब उनके बीच का ये कह दो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, उस हिसाब से बात कर सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है ना, कि उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो बस वही लिखा हुआ है, सही है। तो इस तरीके ये हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से लिख दी, ठीक है ना। हाँ, अगर मान लो आपको वो इस चीज़ का प्रूफ चाहिए कि कहाँ पर मिलेगी, तो आप ये कंसेप्ट मतलब चेक कर लो, ठीक है ना। तो मतलब जो चैनल पर जाओगे तो मतलब जहाँ पर सर्च का ऑप्शन है वहाँ पर ये चीज़ पुट कर लेना कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, ठीक है ना, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी, सही है। या फिर 3D ज्योमेट्री में ये कंसेप्ट सर्च कर लेना, सही है। तो इस तरीके से, और उसके बाद हम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब ये सिंबल है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का, वही नाम में डेफिनेशन लिखी होती है, ठीक है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर का मतलब सारे का रिजल्ट एक नंबर आएगा, सही है। उसके बाद ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर होंगे, सही है। उसके बाद प्रोडक्ट, बस प्रोडक्ट में कंडीशन है यहाँ पर कौन सी, कि एक बार तो आपने क्रॉस वाली करनी है, एक बार डॉट वाली, सही है। और इसमें भी कंडीशन कि पहले क्रॉस वाली होनी चाहिए फिर डॉट वाली। अगर अपोजिट हो तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा, वो आप जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये टॉपिक सर्च कर लेना, ठीक है ना। या फिर जो वेक्टर में है ये टॉपिक वहाँ पर प्लेलिस्ट से चेक कर लेना, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, सही है। तो बस डायरेक्ट निकाल दो, और हम डायरेक्ट निकालना जानते हैं, 3 वेक्टरों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बस डिटर्मिनेंट निकाल दो, काम चल जाएगा, सही है। बस क्या लिखना है आपने, केवल कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट देख लो, अब 1 -2 और 3 है, सही है। उसके बाद -2 3 और -4, फिर 1 -3 और 5। मान लो किसी में से कोई टर्म यहाँ पर नहीं होती, जैसे ये होता है कि i का +3 का है, फिर क्या लिखते आप, यहाँ पर 0 लिखना कंपलसरी हो जाता अगर ये चीज़ ना होती तो, ये पता होना चाहिए, सही है। अब यहाँ पर भी आपके पास चॉइस थी कि ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार मतलब रो से ही क्यों एक्सपेंड करते हैं, मतलब या फिर कहो कि रो में ही क्यों लिखते हैं, चॉइस होती है कॉलम से, कॉलम में भी लिखना चाहो मतलब इस चीज़ को कि उनके कोफिशिएंट हो। हम नॉर्मली ये कह दो कि जैसे +2 क्लास में हम रो से लिखते हैं, मतलब पहले की रो बना दी फिर सेकंड, इस तरीके से कॉलम भी बना दोगे तब भी बात सही है, उसका भी डिटर्मिनेंट वही आता है, सही है। तो इस तरीके से, हाँ, यहाँ पर इस चीज़ का ये मतलब है, ये कह सकते हो आप कि जैसे कोई मैट्रिक्स को या फिर डिटर्मिनेंट के हिसाब से समझ लो, तो ये चीज़ होती है, सही है। इस चीज़ का प्रूफ चेक करना हो, ठीक है ना, मतलब थोड़ा और बेसिक की बात करनी हो, जो जैसे 2019 का जो सेट 2 था उसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है, वहाँ से आपको ये बात समझ में आ जाएगी, सही है। तो बस इसके बाद एक्सपेंड कर दो जिससे भी आपको अच्छा लगे, सही है। नॉर्मली हम R1 से करते हैं, बस मेन बात है कि यहाँ पर ये प्लस क्यों लिख दिया, ये अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, सही है, ठीक है ना, मतलब अल्टरनेट साइन। तो R1 का मतलब ये चीज़ प्लस माइनस, एक माइनस फॉर्मूले वाला एक यहाँ पर था और यहाँ पर प्लस एज इट इज, फिर कैलकुलेशन है केवल। तो डिटर्मिनेंट सही है, रिजल्ट चेक कर लो। अब 0 और 0 बराबर आएंगे, कह दो कि शो करना था इस वजह से, सही, केवल कैलकुलेशन बच जाती है, बेसिक सोचना था और वो था ये, सही है। तो इस तरीके से अब जैसे अगले न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास प्रोबेबिलिटी का, ठीक है ना, कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम, ठीक है। अब मैंने पता वो किस तरीके से लाइन अप है, ठीक है ना, मतलब क्या ऑर्डर है उनका, 4 a फैमिली 4 2, सही है। अब इसके बाद, ठीक है ना, इफ मतलब ये कंडीशन गिवन है आपके पास कि ए और बी 2 इवेंट पहले से दे रखे हैं, किस तरीके से कि ए तो है इवेंट की सन ऑन वन एंड, ठीक है ना, बी क्या, फादर इन दी मिडल, 2 इवेंट है और ये निकालना है, सही है। अब फैमिली फोटो के लिए आप इस तरीके सोच सकते हो, मतलब कोई भी पैटर्न हो सकता है, मतलब जैसे इस तरीके सोच लो, ठीक है ना, मतलब 3 है समझने के हिसाब से, यहाँ पर ये बात आ जाएगी लेफ्ट राइट और मिडल की, सही है, इस तरीके से, ठीक है ना, मतलब वो पर्सन फिट करने हमने केवल और केवल इवेंट सन ऑन, ठीक है ना, एक एंड पर, सही है। तो मतलब यहाँ पर इस तरीके से,
ठीक है ना। तो सन ऑन वन एंड मतलब इस बात का मतलब अब समझ लो इस ज्योमेट्री से, मतलब वो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। सही है, मतलब लेफ्ट मतलब एंड तो उसका लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी। सही है, तो मतलब देख लो अब एक बार लेफ्ट में पुट कर लिया सन। सही है, वहां पर दो चॉइस बच जाती है कि मतलब मदर बीच में और एक बार मदर बाद में, या फिर फादर के हिसाब से बात कर लो। सही है, केवल मतलब यहाँ पर ये सोचना है कि किस तरीके से मतलब वो कॉम्बिनेशन होगा। सही है, उसके बाद एक ये कि जो सन है दूसरा एंड मतलब राइट हैंड साइड यहाँ पर हो सकता है, फिर उन दो का इंटरचेंज। सही है, इस तरीके से इवेंट बन जाएगा आपका। बी इवेंट इसी तरीके से बना लो कि फादर इन दी मिडल, कि बीचले पर फादर आना कंपलसरी है। सही है, तो मतलब बची दो पोजीशन। अब दो पोजीशन सिंपल सी बात है, एक पर एक बार सन फिट कर लो, एक बार उसी पोजीशन पर मदर फिट कर लो, या फिर इस पोजीशन के हिसाब से बात कर सकते हो। सही है, तो बस इसके बाद ठीक है ना, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसका फॉर्मूला तो इसको पहले तो पढ़ना आना चाहिए। ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकालनी है, मतलब ऊपर वाले की निकालनी होती कब, जब पहला हो चुका हो, मतलब ए इवेंट हो चुका हो। तो मतलब हमारे काम की ए है केवल, तो इस बात का मतलब इसका फॉर्मूला ये होता है कि दोनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी और नीचे जो इवेंट हो चुका हो, यहाँ पर ए हो चुका है। सही है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालने का कोई फायदा नहीं, मतलब यूज होनी नहीं है इस वजह से। सही है, तो बस ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले लिखना चाहो लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में कॉमन कौन सा है। सही है, अब ये यहाँ पर एलिमेंट पता है क्या, जैसे ए इवेंट का पहला एलिमेंट ये पूरा है, हमें पता होना चाहिए, मतलब इसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट है। सही है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है ना, तो मतलब ये 4 का मतलब समझ में आ रहा होगा आपको, और ये 6 कहाँ से लिख दिया, 6 टोटल 6 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे यहाँ पर। वो अपनी अपनी चॉइस। अब ये बात किस तरीके सोचना चाहते हो, ये सोच लो जैसे आपके पास 3 पोजीशन है। सही है, उसके बाद ठीक है ना, अगर अगर मतलब जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर है +1 क्लास का, उसके हिसाब से सोच सकते हो आप कि पहली पोजीशन पर तीनों आ सकते हैं। इस तरीके सोच लो, मतलब पहली पर मदर हो सकता है, फादर या फिर सन। सही है, लेकिन दूसरी पर एक कम हो जाएगा, क्यों, एक टाइम पर मतलब एक ही पर्सन होगा, एग्जिस्ट करेगा वहां पर। ये थोड़ी ना कि मतलब दोनों जगह फादर या फिर दोनों जगह मदर, इस तरीके से ये थोड़ी ना पॉसिबल है। सही है, मतलब एक टाइम पर एक जो व्यक्ति है मतलब एक ही जगह होगा। सही है, तो मतलब अगली पोजीशन पर केवल 2 चॉइस बचेंगी। इसी तरीके से अगले में से एक कम, मतलब यहाँ पर वो कह दो कि नोट रिपीटेशन वाला केस है। सही है, और इसके बाद जब तक काम पूरा ना हो मल्टीप्लाई होती है। काम पूरा कब होगा, जब उन तीनों की पोजीशन फिट हो जाएगी, उसके बाद फोटो ली जाएगी। सही है, तो इस तरीके मतलब 3x2 ये मिल जाएगा आपको। बेसिक सोचना होता है। सही है, या फिर कोई इसी तरीके से कॉम्बिनेशन के हिसाब से सोचना, अपनी अपनी चॉइस होती है। सही है, बस इसके बाद ये इंटरसेक्शन भी देख लो। अब ये दोनों एलिमेंट यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, चेक कर सकते हो। तो मतलब 2 बाई और टोटल मतलब सैंपल स्पेस में यहाँ पर 6 एलिमेंट है। सबसे पहले लिखना चाहो लिख सकते हो। सही है, तो बी बाई ए का ये फॉर्मूला होता है, कर दो पुट वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। हाँ, किसी को इस चीज़ का प्रूफ चेक करना हो, प्ले लिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो आप, आपको मिल जाएगा कि कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थी। ठीक है ना, वहाँ पर मिल जाएगा इस चीज़ का प्रूफ कि यही फॉर्मूला क्यों होता है। तो यहाँ पर केवल कैलकुलेट करना था। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। तो अब जैसे आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल की लेट एक्स भी कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना, विच जो वैल्यू दी हुई है x1 x2 और x3, एक कम्बिनेशन दिया हुआ है, या फिर कह दो ठीक है ना कोई रिजल्ट दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। बस इस वर्ड को देखते ही केवल एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो एक टेबल होती है, तो मतलब ये क्यों बनाई। सही है, बस इतना सोचना था आपने। बस इसके बाद इस कॉम्बिनेशन को फिट कर लो, मतलब लेट कर लो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से अब देख लो किसकी मतलब वो अपनी चॉइस है। चलो यहाँ पर 1 था, इसलिए इस तीसरे वाले की ठीक है ना कोई भी कांस्टेंट मान सकते हो। सही है, कि ये मानना चाहो अपनी अपनी चॉइस है। सही, इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम के मानते मतलब लैम्डा नहीं मानते। वो लैम्डा वाली कंडीशन मतलब वेक्टर या फिर 3 तक ही, मतलब ये हमारी थिंकिंग है, ये कह दो। सही है, तो इस तरीके से बस इस के की हेल्प से तीनों के रिलेशन निकाल लो, इसकी हेल्प से मतलब इसको और इसको एक बार कंपेयर कर दो, तो x इजिकल टू x1 की आ जाएगी आपके पास, मतलब k/2 हो जाएगा। एक बार इसकी x इजिकल टू x2 की मतलब k/3 हो जाएगी। केवल कैलकुलेशन करनी है आपने, और एक बार k/5। सही है,
इस तरीके से। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये हो जाएगी, मतलब एक्स इवेंट है या फिर कोई रैंडम वेरिएबल है, इस तरीके से 4 काम हो रही है। सही है, ये x1 और x2 मतलब x1 से x4 तक ये 4 काम हो रही है, उनकी अलग अलग की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। सही है, और इसके बाद वाली चीज़ हमें पता होनी चाहिए। सही है ना, कौन सी चीज़ की, वही ये बेसिक कि एक टाइम पर जितने भी तरीके होते हैं ना काम करने के, प्रोबेबिलिटी में की छोटी बात याद रख लो, ठीक है ना, जितने भी तरीके हो उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। सही है, तो यहाँ पर तो एक काम हो रहा है, 4 तरीकों से हो रहा है ये कह दो तब भी बात सही है आपकी, तो इसलिए इन सभी का सम ये क्यों लिख दिया। सही है, कैलकुलेट कर लो, के की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और बाद में इसमें आंसर चेंज कर लेना आप इसी तरीके से, ठीक है ना, मतलब के की वैल्यू ये पुट करके एक बार और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर यहीं पर चेंज कर देना। सही है, उसके हिसाब से वैल्यू लिख देना बाद में। सही है, तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, मतलब बेसिक सोचना है। सही है, तो इस तरीके से बस ये बात, छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। सही है, हाँ, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आपका मतलब उसकी बेसिक क्या है, ठीक है ना, अगर वो चेक करना चाहो तो जैसे जो सेट 1 है 2019 का, ठीक है ना, वहाँ पर आपके पास जो 28th न्यूमेरिकल था, मे बी प्रोबेबिलिटी का एक न्यूमेरिकल, ठीक है ना, वो उसमें डिस्कस हुई थी कि प्रोबेबिलिटी में सबसे आसान तरीका क्या है जिससे पूरा चैप्टर मतलब वो कंप्लीट हो जाए आपका। सबसे आसान तरीका क्या, वो एक बार वो जरूर चेक कर लेना। अब इसके बाद इसी न्यूमेरिकल की इंटरनल चॉइस भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जैसे इसकी इंटरनल चॉइस कुछ इस तरीके से कि ए कॉइन इज टोस्ट 5 टाइम्स। सही है, बस इसी के बाद तभी दिमाग में आ जानी चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे। थोड़ा सोच लो कि ये कॉइन पर क्या क्या आ सकता है। कॉइन है सिंपल, सिंपल का मतलब अनबाइस्ड, मतलब ऐड या फिर टेल वाला। सही है, जब तक कोई कंडीशन ना दी हुई तब तक तो यही कॉइन रहेगा आपको। सही है, तो मतलब पहले पर 2 पॉसिबिलिटी हैं। सही है, 5 बार उछालना एक कॉइन, तो ये चीज़ चलती रहेगी 5 बार। सही है, और जब तक काम पूरा ना हो मल्टीप्लाई होती रहेगी, तो मतलब 2 की पावर 5 को 32 कहते हैं। तो इसलिए अब ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस टाइप के फैक्टर क्यों नजर आते हैं। सही है, इसके बाद तो बस यहाँ पर हो सकता है आप इस हिसाब से मतलब जो ये टॉपिक आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला याद हो, अच्छी बात है, इससे सोल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो मतलब इसमें पी और क्यू की बात हो जाती है, तो मतलब हमें ऐड के हिसाब से सोचना है। तो एक कॉइन पर ऐड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी, दोनों की बराबर है 50% को या फिर 1/2। क्यों, अनसक्सेस की होती है। ठीक है, अनसक्सेस कब मिलेगी, ऐड ना आए मतलब टेल आ जाए। सही है, सक्सेस भी लिखना चाहो मतलब वो अपनी अपनी चॉइस है। सही है, अब इसके बाद ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है। सही है, बस इसके बाद इसको समझो कि एटलीस्ट 4 ऐड आए। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम 4। अब सोच लो कि 5 कोइन आपके पास, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, या फिर कहो कि एक कोइन को 5 बार उछालना है, तब भी एक ही बात हो जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, तो मतलब कि कम से कम 4 ऐड आए, तो मतलब या तो 4 आएंगे या फिर 5 आएंगे। मैक्सिमम तो 5 ही आ सकते हैं क्योंकि कोइन 5 बार ही उछला है। ये थोड़ी ना कि मतलब 5 बार उछाला 6 बार ऐड आ गया है, ये थोड़ी ना। सिंपल लॉजिक तो अप्लाई कर लिया लो, बेसिक। सही है, तो मतलब 4 या फिर 5 फॉर्मूले में पुट कर दो, रिजल्ट मिल जाएगा। सही है, इसी तरीके से एटमोस्ट फॉरवर्ड, एटमोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 आए। अब अपनी अपनी चॉइस है, तो मतलब या तो कोई भी ना आए, मतलब इस बात का मतलब हुआ सारों पर टेल आए। सही है, इस 0 का ये मतलब है, या फिर 1 पर ऐड आ जाए। सही है, या फिर 2 पर ऐड आ जाए, या फिर 3 पर, या फिर 4 पर। सही है, एक तो इन 5 की निकाल लो और सभी को ऐड करो इस फॉर्मूले से, या फिर आसान तरीका ये है। ठीक है ना, कि मतलब एक टाइम पर 5 ही है, यहाँ पर जैसे एक टाइम पर 5 ही पॉसिबिलिटी है कि मतलब, या फिर इसके हिसाब से बात कर लो कि 5 ऐड आ जाए, या फिर कह दो कि 5 बार कोइन जैसे उछाला गया है। सही है, तो इस तरीके से तो मतलब 5वें की माइनस कर दो, टोटल 1 हो जाएगी। ठीक है ना, सभी इवेंट होगी, मतलब इस बात का ये मतलब है कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इस तरीके से बात कर लो, x1 x2 मतलब x अप टू x5 तक सभी का सम 1 के बराबर होगा, बस उसको रीअरेंज किया हुआ और कुछ नहीं। ठीक है, और यहाँ से जो 1 से 4 तक के थे वो इसमें आ चुके हैं। सही है, अब ये हो सकता है अगर ये सारी बात डिपेंड कर रही है इस फॉर्मूले पर, अगर फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, ना याद हो तो फिर इसको फिर दूसरा तरीका भी बच जाता है आपके पास। लेकिन
कमी है इसमें, ठीक है ना। अगर n छोटा हो तो आप सोल्व कर लेते हो, ठीक है ना, ये मेन बात है, ठीक है ना। तो मतलब n जैसे 5 है तो वो सिंपल सी बात है, इस फॉर्मूला ना आता फिर क्या सोचोगे कि जैसे 5 कोइन है, 4 ऐड आए तो फिर आपको पेयर बनाने पड़ेंगे, सही है। मतलब 4 तो सोच लो अब 4 के किस किस तरीके से बना सकते हो पेयर। मतलब पहले 4 ऊपर, ठीक है ना, सॉरी ऐड आ जाए, जैसे ऐड के हिसाब से सोचना हमने, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मतलब एक पर टेल आए, सही है, वो टेल इस पोजीशन पर हो सकता है एक बार। मतलब उस काम को करने का एक तरीका ये हो सकता है, सही। जितने तरीके होंगे वो ऐड होंगे, सही है। इसके बाद एक तरीका क्या है कि इस पोजीशन पर टेल आ जाए, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ। मतलब आपके पास 5 तरीके हैं इस काम को करने के, सही है। तो मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी समझ आ रही होगी कि ये 5 क्यों लिखा हुआ है। और नीचे सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला के ऊपर फेवरेबल केस, नीचे सैंपल स्पेस, सही। इसके बाद 5 की मतलब पांचों पर ऐड आए, एक ही पॉसिबिलिटी है पांचों पर ऐड आए। तो ये बात भी समझ में आ रही होगी, सही है। तो मतलब ये चीज़, ये इस तरीके वर्ड रिपीट क्यों होती है, सिंपल सा भी सोच लिया करो, सही है। इसी तरीके से बचे हुए को भी इस बात से सिंप्लीफाई कर सकते हो। हाँ फिर उसमें इतना भी नहीं, मतलब हर चॉइस मिल जाएगी। फिर क्या करो, उस ये अगर मान लो ये फॉर्मूला ना आया तो फिर उसमें ना ये मतलब जो भी इवेंट है, जैसे इसका इवेंट है, ठीक है ना, उसके एलिमेंट रिप्रेजेंट कर देना केवल आप, सही है। मतलब ये इस तरीके से जो 5 कॉम्बिनेशन होंगे, इसका एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा इस वाले का। इसी तरीके से यहाँ पर तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, तो इस तरीके से रिजल्ट निकल जाएगा, सही है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा, मतलब बेसिक यूज कर सकते हो। कमी क्या है ये डिस्कस हो चुकी है, सही है। तो मतलब जब ये बात तभी तक अप्लाई होती है, मतलब जब n छोटा हो, ठीक है ना। अब ये थोड़ी ना कि मतलब मान लो n 100 हो, फिर वहाँ पर इतने केस हो जाएंगे। पहली बात तो उसके सैंपल स्पेस ही इतना बड़ा हो जाएगा, वो मतलब एक तरीके से ना, मतलब हमारे लिए इनफाइनाइट का काम कर देगा वो, ठीक है ना। मतलब इतना टाइम होता नहीं। अब इसी की जैसे यहाँ पर तो 2 की पावर 5 थी, इसी को ये करते हो तो, या फिर हो सकता है ये हो, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, हम छोटी वैल्यू के हिसाब से सोच सकते हैं, सही है। हाँ सोच तो आप इसके हिसाब से भी सोच सकते हो, लेकिन टाइम की बात आ जाएगी। तो इस तरीके से इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।